सादर नमस्कार। मैं सीमांचल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर विकासखंड से। मैंने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सेमिनार में अपना विषय चुना था कोरोना का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चीन के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस के प्रकोप ने विश्व के सामने जटिल चुनौती खड़ी कर दी है। दुनिया की जीडीपी में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों में लॉकडाउन की स्थिति है। अपना स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए कंपनियों को नए वातावरण के अनुरूप स्वयं को तैयार करना पड़ेगा। उन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम कर नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें कुछ चुनिंदा व्यक्ति अथवा कंपनियों के एकाधिकार से जूझना पड़ेगा। कई कंपनियां इस स्थिति पर एक अलग तरह से सामना कर रही हैं। विश्व के कॉरपोरेटिव घराने के दिग्गज जन सेवा के लिए आगे बढ़ गए हैं, जैसे डियोर परफ्यूम बनाने वाली कंपनी LVMH के नाम से सैनिटाइजर निर्माण कर रही है। जनरल मोटर्स बनाने वाली कंपनी प्राणदायिनी वेंटिलेटर बनाने में लगी है तथा अलीबाबा के फाउंडर दुनिया भर में मास्क बांटने में लगी हुई है। रिटेल कारोबार में भी कड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। वे अब जरूरी सामानों की सप्लाई करने में लगे हैं। वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों को पूरा विश्वास है कि वित्तीय वर्ष 2020 के लाभांश में मामूली गिरावट ही दर्ज की जाएगी, किंतु इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी बांधने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण पिछली मंदी में अमेरिकी कंपनियों की बिक्री में 2/3 गिरावट आई थी, जो इस बार 50% के आसपास रहेगी, जिसे सामान्य माना जा रहा है। इस समय विश्व में तेल की मांग 30% घटी है। यूरोप के कई कंपनियों के पास अभी 3 से 6 महीनों के लिए पर्याप्त तेल है, जिससे उनका काम निर्बाध रूप से चलता रहेगा। इस समय यूरोप के 10 लाख कंपनियों ने अपने स्टाफ को वेतन देने के लिए सरकारों से सब्सिडी देने की मांग की है। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर व भयावह होगी, क्योंकि कारखाने बंद हो गई है और सीमाएं सील होने के कारण कई देशों को जोड़ने वाली सप्लाई चेन बंद हो गई है। इटली में लॉकडाउन से जेट टरबाइन इंजनों के कलपुर्जों की सप्लाई बंद हो गई है। वैसे थोड़ी राहत वाली बात यह है कि चीन अपनी फैक्ट्रियों को फिर से चालू कर रहा है। हांगकांग सरकार का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ऑर्डर रद्द करने और बिलों का भुगतान रोक देने से उनकी कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गत 2 मंदियों में 10% कंपनियों ने अभी तक कर्ज का चुकता नहीं किया था। शेष बचने वाली कंपनियों को अपनी इंडस्ट्री को बचाने और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सरकारी कर्जों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कन्फेक्शनरी और डिटर्जेंट बनाने व बेचने वाली कंपनियों की तस्वीरें अच्छी होंगी। इसमें ज़्यादा नुकसान छोटी कंपनियों को होगा। आज के समय में लगभग 30% छोटी अमेरिकी कंपनियां अस्थायी तौर पर बंद हो चुकी हैं या फिर आगामी 1 सप्ताह में बंद हो जाएंगी, क्योंकि पूंजी बाजारों तक उनकी पहुंच ही नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद जब कंपनियां चालू होंगी तो वे दौड़ने की बजाय रेंगती हुई नजर आएंगी। इस समय चीन में उसकी क्षमता का लगभग 60% ही काम हो पा रहा है। फैक्ट्रियों में काम करते समय लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी, लोगों की रिमोट निगरानी करनी पड़ेगी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिन कंपनियों का सीधा वास्ता कंज्यूमर से पड़ता है, उन्हें अपने ग्राहकों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि उनके स्वास्थ्य के प्रति वे पूरी तरह सजग हैं। आयोजित होने वाली सम्मेलन व बैठकों में मास्क देकर स्वच्छता और प्रोडक्ट टेस्टिंग का भरोसा दिलाना होगा। विश्व की कई कंपनियां अपने बाजार में विस्तार करने के उद्देश्य से छोटी कंपनियों को खरीद लेगी और इससे बाजार पूंजीपतियों के अधीन होने का खतरा पैदा होगा। जय हिंद, जय भारत।